हर हर महादेव, ताड़केश्वर महादेव की जय हो। और ताड़केश्वर महादेव में हमने एंट्री ले ली है, पहुंच चुके हैं हम ताड़केश्वर महादेव के रास्ते में। यहाँ से हमने पैदल जाना है। तो अभी हम ताड़केश्वर महादेव में आ रखे हैं। ताड़केश्वर महादेव में आने के कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले सरसों का तेल वर्जित है। यहाँ आकर के सरसों का तेल लगा करके नहीं आना है। सरसों के तेल में बना हुआ कुछ होता है जो उसे खाया नहीं जाता है। खाली पेट हाथ मुँह धो करके स्नान करके बिना तेल लगाए हुए इस मंदिर में आया जाता है। दूसरा, साल माने कनार, कनार का पत्ता, कनार का वृक्ष या कनार का पेड़ जो भी हो उसके पत्ते भी यहाँ पे वर्जित है। और तीसरा, दंत कथाओं के अनुसार और लोक कथाओं के अनुसार अश्वाल जाति वाले भी यहाँ पे वर्जित है। उनको भी ताड़केश्वर भगवान ने मना किया था कि आप मेरे धाम में नहीं आओगे। तो इसकी कथा मैं आगे जा कर के सुनाऊंगा कि ऐसा क्यों है। फिलहाल आप देखिए, लंबे लंबे बड़े बड़े देवदार के पेड़ और भीनी भीनी खुशबू बिखेरते हुए और बहुत सुंदर जगह भगवान ताड़केश्वर का धाम। हर हर महादेव। गाइस बहुत ठंडा पानी है। हो गया चल पैर पैर डाले। जा 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 मार खाना और उसको डाल 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 ना बिगड़ बिगड़ नहीं मत कर नहीं बजी चल चला गाड़ी ऊपर 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 मैं जा रहा हूँ तो मस्त करके स्नान किया, तैयार हो गए हम मंदिर जाने के लिए। और इधर राहुल को मैंने धोती पहना ली। स्नान कुंड है और इधर महिलाओं के लिए। तो ये जो स्नान गिरा है ये महिलाओं के लिए है और बड़ा साफ और स्वच्छ पानी है। देखो छत जो ऊपर छत पड़ी है उसका प्रतिबिंब दिख रहा है इसमें सब। बाकी जो इधर दिख रहा है आपको ये पीने का पानी है और जो भगवान को चढ़ता है जल वो आगे वाले कुंड का चढ़ता है। दिखाता हूँ मैं, कुंड है। इस कुंड का पानी भगवान ताड़केश्वर भगवान को चढ़ता है। यहाँ से पानी निकाल करके स्नान कराया जाता है। शुद्ध पानी। यहाँ पे चप्पल उतार करके जाना पड़ता है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे लिखा भी है कि इस कुंड का जल श्री ताड़केश्वर महादेव पर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर नहाने की चेष्टा न करे, यानी गंदा न करे। भगवान पानी देखो, छत की छवि दिख रही है और बहुत सारे सिक्के डाल रखे लोगों ने। कोशिश कर रहे हैं बहुत अंदर खींच 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 खींच। बहुत सुंदर तरीके से हमने भगवान ताड़केश्वर महादेव के दर्शन किए और पूजा करवाई। और अभी हम ताड़केश्वर महादेव से नीचे विश्राम गृह में जा रहे हैं। और वहाँ पे आज हम अभी दिन का भोजन करेंगे। दिन का भोजन नहीं किया, घर से बना करके लाए थे। वैसे भोग लग गई ज़बरदस्त। बहुत अच्छे फूल लगा रखे पंडित जी ने यहाँ। तो मज़ा आ गया सब दर्शन करके।
अब हम जा रहे हैं लोकेशन में, यहाँ पे हम आज खाना खाएंगे। ये देखो घर से बना करके लाए थे, और मैंने कहा था कि तेल वर्जित है, यानी हमने जो सब्ज़ी बना रखी है वो घी में बना रखी है, घी में छौंका मार रखा है, तेल का यूज़ नहीं किया है, और सिर में किसी ने तेल नहीं लगाया, बिना तेल लगाए हुए आए। सरसों का तेल बिल्कुल वर्जित है यहाँ पे। तो ये देखो हाँ, तो साला खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न है यहाँ पे आकर के। चलो भैया चलो 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 खाना खाओ, बैठो बैठो बैठो, ऐसे बैठ जाओ, लाइन से बैठ जाओ। ज़्यादा मेरे को लग रहा है। ये देखो कद्दू की सब्जी, रोटियाँ थाली में रखो ना। फटाफट लंच करते हैं और उसके बाद आपको पूरे ताड़केश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे, पूरा भ्रमण कराऊंगा आपको इधर। और अगर शंकर भाई मिलेगा तो उनकी मुरली भी सुनाएंगे। मैं आपको ताड़केश्वर भगवान की महिमा बताता हूँ। ये जो सामने आप दो पेड़ देख रहे हैं, ये देखो ऊपर जो इधर वाला है इसमें त्रिशूल बना है, और जो इधर वाला है इसमें चिमटा बना है। वो दिखाता हूँ आपको, चिमटा ढंग से नहीं दिख रहा है। ये देखिए आप, ये है चिमटा भगवान भोलेनाथ का, और उसके बगल में आपको दिख जाएगा त्रिशूल वाला पेड़। ये देखो इधर वाला जो राइट साइड वाला है वो त्रिशूल बना है, और लेफ्ट वाले में चिमटा बना हुआ है। तो अभी जो है रास्ता देख रहे हैं आप, ये मेरे गांव जाने का पैदल रास्ता है। मंझियाड़ी गांव है मेरा, ढापकाल मंझियाड़ी, और यहाँ पे ताड़केश्वर भगवान का, यहाँ से हमारी गेट की एंट्री हो जाती थी। जूते चप्पल सारे यहीं पे होते थे, और वो जो सामने पेड़ है त्रिशूल वाला पेड़, उसके बाद जूते चप्पल ले जाना अलाउड नहीं होता था। इसके बाद जूते चप्पल नहीं ले जाते थे, यहीं उतार देते थे। नमस्कार, सुप्रभात। तो आज हम जिन महादेव के अनन्य भक्तों की कथा आपको सुनाने वाले हैं, उनका नाम है ताड़केश्वर महादेव। तो शिव भगवान के बहुत सारे भक्त हुए, संत हुए, जिन्होंने शिव भगवान को अपना आराध्य देव माना। उनमें से ताड़केश्वर भगवान भी एक संत थे, शिव भक्त थे, और ये अकेले नहीं थे। ताड़केश्वर, यगासर, कोटेश्वर, जागेश्वर, बिनसर, बागेश्वर और भी थे, इतने मेरे को नाम याद है। तो इन्होंने भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ति की, भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन रहे। और जब भोलेनाथ इनको प्रसन्न होकर के दर्शन दिए भोलेनाथ ने, तो सबसे उनकी मन की इच्छा पूछी, और इन सबका एक ही उत्तर था कि आपके दर्शन हो गए, बस हमें और क्या चाहिए। तो भगवान ने इन सबको कहा कि आप जन कल्याण कीजिए, जन जागरूकता का काम इन सबको दिया। तो उनमें से ताड़केश्वर महादेव को भी यही काम मिला था, जो हमारे क्षेत्र में पट्टी, तल्ला बदलपुर, बिस्ला बदलपुर और मल्ला बदलपुर के क्षेत्रीय देवता माने गए ताड़केश्वर महादेव। ताड़केश्वर महादेव जी ने जब वरदान पा करके जन सेवा करनी चाहिए, तो ये थोड़ा उग्र स्वभाव के भी माने जाते थे। थोड़ा जो बोलते थे उसमें थोड़ा प्रेम नहीं था, वो डांटते थे, फटकारते थे। तो ताड़ना, डांटना, फटकारना, इसी ताड़ने की वजह से इनका नाम ताड़केश्वर पड़ा। और इनका मन एक जगह में नहीं लगा, ये जगह जगह अपने ध्यान करने के लिए गए। जब वो तल्ला बदलपुर, बिजला बदलपुर और मल्ला बदलपुर में घूमे ताड़केश्वर भगवान, तो वो अपने लिए रहने की जगह देख रहे थे कि कहाँ पर रुक करके मैं अपना, कहाँ पे अपना मठ बनाऊंगा, कहाँ पे मैं रहूँगा। तो वो घूम करके जगह जगह घूमे, और फिर उनको नीचे एक जगह पसंद आई जिसका नाम है झालासैन महादेव। तो वहाँ पे झल महादेव के नाम से फेमस हो गए, और झल महादेव में काफ़ी लंबे समय तक रहने के बाद उन्हें वहाँ पे अच्छा नहीं लगा, वहाँ से वो जगह चेंज करना चाहते थे। तो वहाँ से ऊपर आते हुए कलीघाट होकर के कंदरण, हमारे गांव में एक जगह कंदरण, और कंदरण माने कनार, कनार को हिंदी में साल बोलते हैं। तो साल के वृक्ष का पत्ता वहाँ पे पड़ा था, कहीं पे ऐसे कहते हैं, और कहीं पे माना जाता है कि साल का पेड़ वो अपने साथ ले जा रहे थे। तो साल के पत्ते में वो फिसले और गिर गए। तो वहाँ पे उन्होंने वरदान दिया कि यहाँ पे साल के पेड़ होंगे। हमारे पूरे इलाके में साल का वृक्ष नहीं होता है, केवल उस जगह में पथरीली जगह है, वहाँ पे साल के पेड़ होते हैं, जो साक्षी है कि भगवान ताड़केश्वर देवता आए थे।
भगवान ने शाल के वृक्ष यानी कनार के पात को वहीं पे स्थापित कर दिया था कि आप मेरे मंदिर में वर्जित हो, तो कनार का पात वहाँ नहीं ले जाया जाता। भगवान ताड़केश्वर यहाँ रहने लगे और यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रहे। यहाँ से उन्होंने लोगों को ताड़ना शुरू किया। उन्होंने यहाँ से लोगों को डांटना, फटकारना, समझाना, ज्ञान देना शुरू किया, जो कि जब भी कोई गलत कर्म करता था तो उसको फटकारते थे। जैसे कोई देर से गाय का दूध निकालता था तो भगवान उसको भी डांटते थे, गलत है, टाइम पे दूध निकलना चाहिए, जो दोहना है दूध को टाइम पे होना चाहिए और हर काम समय पे होने चाहिए। इसलिए भगवान फटकार लगाते थे, इसलिए भगवान को ताड़केश्वर कहा गया। या देर तक बैलों को हल लगा रहे हैं, देर तक जोता है तो बोलते थे तेरी जोत भी यानी तेरे हल पे सांप लेटे। ऐसे करके उनका समझाने का तरीका था, क्योंकि उग्र स्वभाव था लेकिन मन से प्रेमी थे, संत थे। क्षेत्रवासियों ने भगवान ताड़केश्वर का अनुसरण किया, उनकी आज्ञा का पालन किया, जैसे जैसे वो बोलते थे वैसे करते थे और भगवान को पूजने लगे। और पूजने के लिए बुलेखा से पंडित जी जो थे वो उनका पूजन करते थे, सेवा करते थे, जो कि पिछले 4-5 पीढ़ी से तो हमें भी पता है कि उनके घर से पंडित यहाँ पे जो मुख्य पुजारी इस समय है संजय शुक्लानी जी जो मुख्य पुजारी है यहाँ पे, वो बुलेखा के हैं और उन्हीं के वंशज पहले से जो पैतृक चले आ रहे हैं वही भगवान ताड़केश्वर का पूजन करते हैं। कहते हैं कि पीड़ गांवों के असवाल जाति के लोगों ने उनका विरोध किया था कि ताड़ता है, फटकारता है, डांटता है, तो उन्होंने उनका विरोध किया। जब असवाल लोगों ने उनका विरोध किया तो भगवान से मलयुद्ध करने के लिए, क्योंकि बलशाली होते थे तो मलयुद्ध चला करते थे, तो मलयुद्ध करने के लिए बोला कि अगर आप जीत गए तो आप भगवान आप इस स्थान में रहोगे, और नहीं जीते तो आपको यह स्थान छोड़ करके जाना पड़ेगा। असवाल जाति वालों ने जब मलयुद्ध की इच्छा जाहिर की तो भगवान ने उनको कहा कि ठीक है। जब लड़ाई करने के लिए आए तो असवाल जाति वालों को थोड़ा सा संकोच हुआ कि कहीं हम हार न जाए। ताड़केश्वर भगवान ने उनसे लड़े और हराना शुरू किया। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा छल किया, जो कि अपने शरीर पे तेल का लेपन करके आगे भगवान से लड़ रहे थे। और लड़ रहे थे तो भगवान से लड़ रहे थे ताकि हमें फिसलन हो, जो पकड़े में फिसल जाए भगवान के हाथ से, मलयुद्ध में भगवान हमसे हार जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। और जब भगवान ने उनको पछाड़ना शुरू किया, मारना शुरू किया, तो जो तेल लगे हुए हाथ थे छूटने के लिए वो हाथ से फिसले और भाग गए। तो कहते हैं कि कंदोली तक, सिसलडी से आगे कंदोली तक भगवान ने इनको भगाया था। वे भगवान ने सरसों के तेल को भी स्थापित कर दिया कि तुम मेरे मंदिर में वर्जित हो, और साथ में दंत कथाओं के अनुसार असवाल जाति वाले भी इस मंदिर में वर्जित है। तो असवाल जात कनार माने साल का पात और तेल का हाथ, सरसों का तेल। तो आप जब भी मंदिर में आइए तो तेल, सरसों का तेल यूज़ करके न आए, उसे खाने में यूज़ नहीं करना है, सिर पे तेल की मालिश नहीं करनी है, नहा करके बिना तेल लगाए हुए और श्रद्धा से यहाँ पे आइए। श्रद्धा भक्ति से आप यहाँ पे आओगे तो आपके हर मन की इच्छा जो है वो पूर्ति होती है, पूर्ण होती है। या हमने देखा हुआ है, मन की इच्छा यहाँ पे पूर्ण होती है। तो दंत कथाओं के अनुसार एक बार यहाँ पे हैजा नाम की बीमारी हुई थी अंगड़ी ग्राम में, तो उस समय भगवान ताड़केश्वर ने उनकी काफ़ी मदद की थी। जब गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो उठ करके डॉक्टर के पास जा पाए, वैद्य जी के पास जा पाए, तो कहते कि उस समय भगवान बबीना गांव से तैकू पांडे नाम के एक वैद्य थे, तैकू पांडे बबीना गांव के, और उनको रात के 12 बजे उनके घर पे गए, उनको आवाज़ लगाई ये तैकू अंगड़ी गांव में जाना है, वहाँ सब बीमार पड़े। तो भगवान कहते उनके साथ आवाज़ रूप में साथ में चले और अंगड़ी गांव तक लाए। अंगड़ी गांव वालों की मदद करवाई उनसे, तैकू पांडे से। गांव वालों को पहले ही सूचित कर दिया था कि आप ये काम कीजिए, सफाई से रहिए, और अगल बगल वाले गांव वालों को भी भगवान ने आवाज़ दे करके सूचित कर दिया था कि इस गांव में मत जाओ, यहाँ बीमारी होती है। तो भगवान ने इन लोगों की काफ़ी मदद की। भगवान ताड़केश्वर जो है हमारे 84 गाँव के देवता है। 84 गाँवों का अन्न दूध जब भी देव पूजा होती है अभी चलते हैं, जो हमारी फसल, पहली फसल होती है जो हमारी, उसे हम ताड़केश्वर भगवान को चढ़ाते हैं और उसके बाद ही उसे जूठा करते हैं, यानी किसी दूसरे को तब पिलाते हैं। हम जैसे दूध है तो दूध की चाय हम दूसरे को तब देंगे जब भगवान को
चढ़ाएंगे। जैसे मक्का खाएंगे उसके बाद हमें दूध पीना है तो हम बीच में कुल्ला करेंगे, मुंह धोएंगे, उसके बाद दूध पीएंगे। दूध के साथ हम कुछ रोटी वगैरह नहीं खाते थे कि पहले भगवान को चढ़ाएंगे। अन्न, गेहूँ, धान जो भी अन्न होता था वो हम भगवान ताड़केश्वर को चढ़ाते थे। जो इस क्षेत्र के ग्रामवासी है वो हम लोग भगवान ताड़केश्वर को पूजते हैं। तो मान्यता है, और हमने अपने पिताजी और दादाजी लोगों से कहानी सुनी है, जब भी देव पूजा में यहाँ दूध चढ़ता था ताड़केश्वर भगवान को, तो जो झाला सेंड जहाँ पे रुके थे भगवान पहले, वहाँ जो पानी निकलता है वो दूधिया कलर का निकलता है। और निकल भी सकता है, हम इसे झुटला नहीं सकते, क्योंकि 84 गाँवों के लोग अपने घर से दूध ला करके यहाँ पे अभिषेक कराते थे। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। यहाँ से एक और कहानी जुड़ी हुई है, कहते हैं कि ताड़कासुर का वध भी यहीं पे हुआ था। तो हमने जो दंत कथाएं सुनी है ताड़केश्वर भगवान की, ये सुनिए। ताड़केश्वर भगवान शिव भगवान के भक्त थे, अनन्य भक्त थे। तो ये सब है भगवान ताड़केश्वर की दंत कथाएं। और अगर वीडियो अभी आप देख रहे हैं तो इन कथाओं में जो आपने कथा श्रवण की है अभी तक, इसमें अगर आपको कोई त्रुटि दिखती है या कोई फेरबदल दिखता है या ताड़केश्वर भगवान से जुड़ी हुई कोई अन्य कहानी आप जानते हैं तो उसे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 84 गांव में से किसी भी गांव से यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया अपने गांव का नाम मेंशन करें, क्योंकि मुझे पूरे 84 गांव के नाम पता नहीं है कि ताड़केश्वर भगवान के क्षेत्र में कौन कौन से 84 गांव आते हैं। आप अगर इन 84 गांव में से कोई देख रहे हैं तो अपने गांव का नाम अवश्य कमेंट करें। ये जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब देवदार के पेड़ हैं, और देवदार की छाँव में भगवान ताड़केश्वर रहते हैं। और सौंधी सौंधी मीठी मीठी प्यारी प्यारी खुशबू आती है इन पेड़ों से। अगर आपको समय मिलता है तो आप ताड़केश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे मन की इच्छा हमेशा पूर्ण होती है। और उसके लिए कुछ कर्म है जो बता देता हूँ कि भगवान को पहले स्नान करवाइए, और जो ये पूरा मंदिर परिसर है जितना आपसे हो सकता है उतना सफाई कीजिए, झाड़ू मारिए, पोछा मारिए, और भगवान को नहला धुला करके तन मन धन से अगर आप पूजन करोगे तो आपकी मन की इच्छा 100% पूर्ण होगी। तो ये रोड साइड से है रास्ता। अब हम कोटद्वार से आ रखे तो सड़क पे आ रखे। यहाँ वाला मैंने आपको देवदार का वृक्ष दिखाई दिया जिसमें त्रिशूल बना हुआ है। और ये सारे देवदार के वृक्ष, ये सारे देवदार के वृक्ष केवल यहीं पे मिलेंगे। इससे बाहर जाते ही हमें बांज के पेड़ दिखने शुरू हो जाएंगे। ये देखो अभी कद्दू करेंगे देवदार के पेड़, और भगवान की सीमा समाप्त, सीमा प्रारंभ भगवान की, और यहाँ से बाहर बांज के पेड़। मोनिका के दगड़े मिल गए। मोनिका का बहुत पुराना दोस्त कभी आई थी इधर घूमने के लिए। तो बढ़िया से ताड़केश्वर महादेव के हमने दर्शन किए यार। ताड़केश्वर महादेव की जय। तो उम्मीद है सबको बढ़िया लगा। कैसे लगा सर आप? बहुत अच्छा लगा, मजा आरुष जी मजा आया ताड़केश्वर में? सीमा देवी जी बढ़िया, मैं सो गई। हाँ जी बहना, बहुत बढ़िया लगा। तो अब यहाँ से सीधे कोटद्वार के लिए कर रहे प्रस्थान। पहले हम रात को रुकने वाले थे लेकिन अब टाइम है तो हम भाग रहे कोटद्वार। तो मिलते हैं आपको सीधे कोटद्वार में, बाय। तो मैं आ गया हूँ अपनी फेवरेट जगह में। इस रोड की फेवरेट जगह जो मेरी है वहाँ पे आ गया हूँ, चकला खाल में। और ये देखो सुबह यहाँ पे कोहरा छाया हुआ था और अब नीचे, सुबह यहाँ पे कोहरा छाया हुआ था और अब बिल्कुल साफ है। नीचे लगा है कोहरा, बादल लगे हुए हैं। अब नीचे बादल लगे हुए हैं, ऊपर ऊपर दिख रहा है। गाइस अब हम पहुंच गए हैं कोटद्वार। अभी सिद्धमली मंदिर के पुल में है। रात हो गई है, अंधेरा हो चुका है। ये देखिए सिद्धमली मंदिर का पुल।
तो फ्रेंड घर में पहुंच गया, बहुत भयंकर थकावट हो चुकी है। और इनकी हालत तो देखो भाई साहब, दिखाने लायक हालत तो इसकी है। ए मुँह धो रखा तूने? खाना बना लेगी? खाना बना लेगी? बना लेंगे बस जैसे तैसे। हाँ जी। ये तो मुँह भी नहीं देख रही, चश्मा क्यों उतार रही? ये सब थक चुके हैं, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।